स्क्वायर रूट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से कैसे निकालेंगे, वो कौन सा फिनोमेना होता है? तो यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, हाँ। आप बताइए। तो यहाँ पे हम लोग जनरली देखते हैं, सबसे पहले तो हम लोग ऑड बच्चे में ये देखते हैं कि बच्चों को ऑड नंबर और इवन नंबर की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। ये हम लोग एक एजम्पशन बना लेते हैं 6 7 तक बच्चों को है। तो जब हम लोग देखते हैं कि ऑड नंबर का बच्चों को पता है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर जब हम लोग को 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लोग कंजिक्यूटिव ऑड नंबर उसमें सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। 16 - 1, फिर जितना आया उसमें 15 - 3, फिर 12 - 5, फिर 7 - 7 = 0। आपने जितनी फर्स्ट टाइम किया 16 में से 1 माइनस किया, जी हाँ। फिर सेकंड टाइम किया, फिर दूसरा ऑड नंबर माइनस किया, जी। फिर थर्ड टाइम किया आपने तीसरा ऑड नंबर माइनस किया, फिर आपने फोर्थ टाइम किया तो चौथा ऑड नंबर ऑड माइनस नंबर, किया, हाँ। और आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। जी, तो तो जितने आप कह रहे स्टेप हैं में कि जीरो आ जा रहा है वो जितने उसका स्टेप में आ स्क्वायर रहा है रूट वो होगा। उसका स्क्वायर रूट है। दैट जी। इज समथिंग डिफरेंट। आई थिंक ये क्लासरूम में कम डिस्कस होता है देवेश। मैं अपने हाँ। टीचर से पूछना चाहता हूँ, दिस इज समथिंग कि विच हैज नॉट बीन डिस्कस, राइट? जो कम डिस्कस होता है, होता होगा लेकिन शायद कम होता है, शायद सीधे एल्गोरिथम में चले जाते हैं वो वाली प्राइम फैक्टर के बाद सीधे वहां पे, लेकिन बीच में एक डीपफुल इंसाइट इसमें आ सकता है कि दिवेश ये होता क्यों है, ये जो हुआ ना कि मैंने कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर ही लिया, ये शायद हम जितने भी, क्योंकि सब मैथ्स में काम करते हैं, जी हाँ। इसके संभावित कारण सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ। एक तो मुझे और आपको पता है और हम सभी टीचर्स को पता होगा कि जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होते हैं 1 3 5 7, उनका जो स्टार्टिंग से जब भी आप सम करेंगे तो वो क्या आएगा? एक परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट आएगा। स्क्वायर आएगा। परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ये ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो लेकिन ये ऐसे हुआ क्यों? ये एज ए टीचर तो मुझे जानना चाहिए उसके बीच की मैथमेटिक्स, उसके पीछे की मैथमेटिक्स, वो कैसे पता करेंगे देवेश? तो यहाँ पे जैसे परफेक्ट स्क्वायर की अंडरस्टैंडिंग अभी तक हमारी बिल्डअप हो चुकी है, तो यहाँ हम अभी देख रहे अभी हैं। मैं वापस बता रहा हूँ, जितने भी हमारे हाँ। टीचर्स जुड़े हुए हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, जिसमें कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर माइनस हो रहे हैं और वो कितनी बार हुए हैं वो उसका स्क्वायर रूट होता है। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। वो क्यों हुआ, ये आप देखिए कि 16 है, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। एक तो ग्रिड में दिख रहा है, लेकिन वो जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्यों काम कर रहा है ये पता करते हैं कि आपने पहले क्या माइनस किया। पहले 1 1 माइनस किया था, फिर आपने क्या माइनस किया? 3 3 माइनस किया, ये देखिए 1 2 3। फिर आपने क्या माइनस किया? 5 1 2 3 4 5। आपने 1 3 5, फिर आप क्या माइनस कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 माइनस कर रहे हैं। अब आप देखेंगे जैसे जैसे ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं वो ग्रिड में परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, इसलिए उसको खाली कर देते हैं। एक तरीका ये हो सकता है सोचने का, वो जी 4 बार गया तो वो 4 बार ग्रिड खाली कर देगा, और वही अगर वो 6 बार जाता, ये ऐसे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, देवेश देख रहे हैं आप, जी हाँ। 5 बार और 6 बार, वो 6 बार माइनस होगा तो 6 उसका स्क्वायर रूट होगा। दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग।